ओम शांति। आज है 5 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य है, सुनने से पहले स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान आत्मा स्वरूप में देखेंगे कि मैं आँखों के पीछे विराजमान अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी आत्मा हूँ। इन कानों द्वारा मैं मुरली सुन रही हूँ मेरे बाबा की। सुनने वाली मैं हूँ, चेतना, कॉन्शियस ऊर्जा, प्राण हूँ मैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तो बाबा का कहने का भावार्थ है, योग बल से तुम इस दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। नई सोच से बाबा हमारी सोच बदल देता है। हमारा माइंड का पैटर्न जो कलयुगी सोच है उसको बदलकर सतयुगी सोच बनाता है। इससे दुनिया परिवर्तन होती है और योग बल से भी। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तो इसी जन्म में हमारा ये नया जन्म है, जब हमें अपनी पहचान मिली कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो प्रकट हुए है। क्यों प्रकट हुए है? रूहानी सेवा के लिए। अब हमारा फर्ज है आत्मिक स्थिति में रहकर हर कर्म करना। आत्मिक स्थिति में रहना ही सेवा करना है। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरा, वह किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। तो सच्चे पुरुषार्थी का मतलब ही है, ईमानदार पुरुषार्थी की पुरुष अर्थ में टिकना। पुरुष अर्थ में टिकने से क्या होता है? पुरुष अर्थ में टिकने वाले, आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों की निशानियाँ बाबा ने बताई कि कुछ भी हुआ तो छिपाएंगे नहीं, फ़ौरन बाबा को, बाबा आज ये हुआ, आज ये हुआ। रोल को अपने से अलग समझेंगे, डिटैच ऑब्जर्वर बन के अपने रोल को देखेंगे। तो ये भूल छिपाएंगे नहीं और निरहंकारी होते हैं। ये मैंने किया, मैं और मेरापन नहीं होगा। और उनकी बुद्धि में ये भी ख्याल रहेगा कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो कैसे? जैसा कर्म हम करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज है और हमारा संकल्प, बोल, कर्म सारी सृष्टि पर इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए। और किसी के अवगुण का भी किसी के अवगुण को देखेंगे ही नहीं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं।
बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह, औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं। सब आत्माएं हैं। शरीर चाहे स्त्री का हो, शरीर चाहे पुरुष का हो, लेकिन पार्ट बजाने वाली तो आत्मा है, शक्ति है। तो शिव की है, वो शिव है और हम शक्तियाँ हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है। कहती है हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो। इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं, कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक़ है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। समझते हैं अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिश सर्विस का गायन करते हैं। फलाना ये करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी, माना चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिश सर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है।
कभी अवस्था ऊंच, कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं, कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफ़र हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक़ होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितना विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज़ प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ।
वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा, बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी। फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव। तो फॉलोअर्स माना फॉलो करने वाला। तो सन्यासी को फॉलो करने वाला खुद भी तो सन्यास लेगा। तो अगर गृहस्थ में रहते हैं तो फिर वो फॉलोअर्स नहीं हुए। और यहाँ बाप तो कहते हैं कि पूरा फॉलो करना है, माना जैसा बाप है निराकार वैसे अपने को निराकार आत्मा समझना है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवता एक कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। तो बाहर ये शरीर की बात नहीं, कॉन्शियस की बात है कि अभी कॉन्शियस है जो वो बदल जाएगी। देवता कॉन्शियस एकदम हायर, तो वो कॉन्शियस बदलेगी तो ऑटोमेटिक शरीर भी अच्छा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लेना ऐसे नहीं। देवता बनना माना अपने पर पूरा ध्यान देना, अलर्ट रहना, मन का ध्यान रखना। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कसमकस तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशानी पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। मूल वतन परम धाम। तो आत्मा अपनी ओरिजिनल जो स्थिति है, परम स्थिति, बाप समान स्थिति, तो उस स्थिति तक पहुँचेंगी। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। मन योग युक्त मन आत्मा की निरंतर स्मृति कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। तो वो स्थिति वाली निराकार स्थिति वाली आत्माएं पहले पहले आएगी। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है, हमेशा
अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप सामान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, मुख से बोलने से तो हो नहीं सकता, पुरुषार्थ करना पड़े। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी है, कि करते भी है। फिर कहाँ दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारगति दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। माया का अर्थ है अपने अंदर की पुरानी माइंड की पैटर्न, पुराने स्वभाव, संस्कार, बिलीफ सिस्टम, तो वो तो सामना करेंगे। लेकिन महावीर बनना माना आत्मा में इन सब से न्यारी हूँ और वो उन सबको साक्षी होकर देखना, तो ये है महावीर बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है। पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। ये अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।